नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। पीएफआई से आरएसएस की तुलना करने के बाद पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों बुरी तरह से घिर गए हैं। आपको बता दें, इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पटना एसएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज किया गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों की बात है, फुलवारीशरीफ में आतंकवादी गतिविधियों का खुलासा करने के दौरान पटना एसएसपी ने पीएफआई से आरएसएस की तुलना कर दी थी। इसके बाद जो बिहार में सियासत है वो काफ़ी गरमाती हुई नजर आ रही थी। बिहार बीजेपी की जितने भी नेता हैं वो खासा नाराज चल रहे थे और पटना एसएसपी की बर्खास्तगी की मांग लगातार बिहार के बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जा रही थी। वहीं इस बीच अब बड़ा एक अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आया है कि मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ अब एफआईआर भी कर दिया गया है। दरअसल ये एफआईआर राजधानी दिल्ली में दर्ज किया गया है। आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं कि किसने ये एफआईआर किया है और इस एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया है। उससे पहले बता दें कि लगातार मानवजीत सिंह ढिल्लों को लेकर के बिहार बीजेपी के जो नेता है वो काफ़ी गुस्से में थे। काफ़ी बयानबाजी भी इस पर हुई, कई तरह की बातें भी सामने आई। जब मानवजीत सिंह ढिल्लों ने भी इस पर स्पष्टीकरण भी दिया कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, वाकई में उनके कहने का मतलब क्या था, लेकिन इन सब के बीच अब उन पर एफआईआर भी दर्ज किया गया। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि इस एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के हौज खास थाने में पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। आरएसएस की तुलना पीएफआई से करने को लेकर के ये एफआईआर अश्वनी गुप्ता ने दर्ज कराई है। आपको बता दें कि इस बयान के बाद पटना एसएसपी ने अपनी सफाई भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ दिल्ली में अब मामला दर्ज हुआ है। वहीं अब आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी। एसएसपी को भी अपना पक्ष रखना होगा। उनके खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज होने के बाद ये कहा जा सकता है कि मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। मानवजीत सिंह ढिल्लों के इस बयान को लेकर के आरएसएस से जुड़े लोग अभी भी नाराज चल रहे। दरअसल बीते दिनों एसएसपी ने सफाई देते हुए ये भी कहा था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। किसी संगठन की तुलना करने का सवाल ही नहीं उठता। उनके बयान का गलत अर्थ लगाया जा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल उनका पूरा फोकस फुलवारीशरीफ मामले की जांच पर है। वहीं पटना एसएसपी ने यह भी बताया था कि फुलवारीशरीफ में जिस साजिश का खुलासा हुआ है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर खतरा नहीं था। दरअसल आपको बता दें कि फुलवारीशरीफ से 3 आतंकी पकड़े गए थे, जिसके बाद पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। इस दौरान उनकी जुबान अचानक फिसल गई। एसएसपी ने कहा कि आरएसएस की शाखा की तर्ज पर देश विरोधी तत्व तैयार किए जा रहे। पटना एसएसपी के इस बयान के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई थी। इसके बाद कई नेताओं ने इस बयान पर काफी हमला भी बोला। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो यहाँ तक कह दिया कि पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बचौल ने पटना एसएसपी की बर्खास्तगी की मांग भी कर दी। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने फुलवारीशरीफ में मार्शल आर्ट और शारीरिक प्रशिक्षण देने की आड़ में चल रहे आतंकी प्रशिक्षण की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से कर दी थी। पटना एसएसपी ने कहा था कि आरएसएस की शाखा ऑर्गेनाइज करती है, लाठी की ट्रेनिंग देते हैं। उसी तरह से ये लोग भी शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर यूथ को बुलाकर प्रशिक्षित कर रहे हैं। उसी के साथ अपने एजेंडों से यूथ का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।